तीनों लोगों के लिए वो कांटा बना हुआ था, वो कांटा खत्म हो गया। आपने इस समय देवताओं का सब कार्य पूर्ण कर दिया। अब यदि आपकी रुचि हो तो मृत्यलोक को त्याग कर देवलोक में पधारिए। कौन कह रहा है? देवदूत। आज प्रातः काल की कथा में हमने क्या कहा था? क्या कहा? हम राम भी नहीं है, हम कोई नहीं है, लेकिन आम आदमी है, लेकिन संदेश हम पर आ गया है। हमने कथा में क्या कहा था? क्या कहा? तो कथा क्या कहती है महाराज? यदि आपकी रुचि हो तो मृत्युलोक त्याग कर दिव्यलोक में पधारी। इसी समय मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा वहां आए और लक्ष्मण जी से पूछने लगे, श्री रघुनाथ जी कहाँ है? दुर्वासा आ गए, लक्ष्मण जी से पूछने लगे, आपको कथा में रुचि आ रही है? बोले रघुनाथ जी कहाँ है? लक्ष्मण बोले, विप्रवर मुझ पर दया करके थोड़ी देर यहाँ ठहरिए, महाराज किसी देवकार से एकांत में बातचीत कर रहे हैं। हे विप्रवर, हे ऋषिवर, हे ब्राह्मण देव, आप तनिक ठहरिए। महाराज राघवेंद्र सरकार इस समय देवलोक से आए हुए किसी देव से एकांत में इस समय चर्चा वार्तालाप कर रहे हैं। दुर्वासा बोले, यदि अभी मुझे राजा रामचंद्र जी के दर्शन देंगे तो मैं समस्त रकुल को साफ देकर भस्म कर डालूंगा। मुझे इसी समय दर्शन चाहिए, नहीं तो मैं इसी समय सभी रघुकुल वंश को श्राप दे के भस्म कर डालूंगा। ये सुनकर लक्ष्मण जी ने मन ही मन में दुखी होकर कुछ विचार किया और स्वयं रामचंद्र जी के समीप जाकर हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम करके कहा, देव मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा दर्शन के लिए राज द्वार पर खड़े। बच जाएगा, मेरे लिए कुछ होगा। लक्ष्मण जी को चिंता हो गई दुर्वासा जी की, जो क्रोध भरी वाणी थी। दुर्वासा तो जाने पूछे थे, वो क्रोधी है। अगर उन्होंने कहीं हमारे रघुवंश कुल को कहीं श्राप दे दिया तो बड़ी मुश्किल में तो कुछ शुभ घड़ी आई है, और उस शुभ घड़ी के बीच में भी हमारी माता श्री भाभी माता के समान होती है। एक चीज और मैं बोल देता हूँ, भाभी माँ होती है, भाभी बड़ी भाभी माँ होती है, और छोटे पुत्र की पत्नी अनुज वधू जो होती है ना, वो बेटी होती है। जो कभी कोई भाभी के अपनी बड़ी भाभी के प्रति अगर अपना भाव भी कोई गलत रखता है तो पाप लग जाता है, और छोटा बड़ा पाप नहीं, महापाप लगता है। अगर कोई भूलवश ये पाप कर बैठा है तो इससे बच नहीं पाएगा। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। वैसे ही हमारे अयोध्या के राजा दशरथ इस समय महासंकट में है। एक धोबी के कहने पर हमारी माता समान स्वरूप शक्ति मैया भवानी जगत जननी का त्याग कर दिया। हे देव मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा दर्शन के लिए राजद्वार पर खड़े हैं, उनके लिए क्या आज्ञा है? तब लक्ष्मण जी का वचन सुनकर रामचंद्र जी ने देवदूत से कहा, तुम देवराज के पास जाकर ये कह देना, मैं 1 वर्ष के अंदर ही आपके समीप आ जाऊंगा। अभी मैंने क्या कहा? प्रातः काल मेरे पास ये तीसरा उड़ाना आज आया था। तीसरा हो बाबा, कौन सा आया है?
तीसरा एक 1973 में आया और एक 1920 या 21 में आया और एक पुराना मेरे पास आज था। नहीं आई कुछ समझ में आ रही? आ रही तुम देवराज के पास जाकर भगवान राम ने कहा मैं 1 वर्ष के अंदर ही आपके पास आ जाऊं। जब मेरे पास आज पुराना आया तो पता मैं कौन सा जाप कर रहा था? ओम नमः शिवाय। किसका जाप कर रहा था मैं? ओम नमः शिवाय। नहीं आई समझ? मैं आज आपको सब बता रहा हूं। बाबा ऐसा बताने वाला, समझाने वाला और बताने वाला जाने कहां होंगे, मेरे बाबा पता नहीं कहां। महाराज दूत से ऐसा कहकर भगवान ने लक्ष्मण से कहा वत्स दुर्वासा मुनि को शीघ्र भीतर लेकर आ जाओ। तत्पश्चात मुनि के आते ही रामचंद्र जी ने मुनि को अर्घ देकर प्रणाम किया और हर्षयुक्त वाणी से कहा मुनि श्रेष्ठ आपका स्वागत है। इस समय लक्ष्मण जी से वाद विवाद नहीं किया। पहले तो उनको पहले प्रवर दुर्वासा शायद कथा में आनंद आ रहा होगा। महाराज महान बड़ी आनंद आ रहा है। विप्रवर दुर्वासा जी को तत्काल महाराज अंदर बुला मुनि श्रेष्ठ को अर्घ देकर प्रणाम किया है और हर्षयुक्त वाणी से कहा मुनि श्रेष्ठ आपका स्वागत है। मैं धन्य हूं, अनुग्रहित हूं जो कि आप मेरे घर पधारे। मैं धन्य हूँ मैं धन्य हूं, अनुग्रहित हूं, धन्य हूं आप मेरे आंगन में पधारे। भगवान ब्रह्म एक ऋषि के लिए आपके घर तो स्वयं नारायण का अवतार हुआ, आपके आंगन में तो स्वयं ब्रह्म अवतार है। जय हो बाबा। दुर्वासा ने कहा रघुनंदन मैं उपवास पूर्वक चतुर्मास व्रत करके आज भोजन करने के लिए आपके घर आया हूं, अतः मुझे शीघ्र भोजन दीजिए। मैं चतुर्मास करके आपके घर आया हूं। हे रघुनंदन आज मुझे महाराज भोजन करने के लिए आपके घर आया हुआ था, मुझे शीघ्र ही भोजन दीजिए। तब श्री रामचंद्र जी ने मिष्ठान आदि से मुनि को यह तेज भोजन कराकर तृप्त कर दिया। जय हो बाबा। तब रामचंद्र जी ने बैठो मिष्ठान आदि से मुनि को यह तेज भोजन कराकर तृप्त किया है। इस प्रकार भोजन करके आशीर्वाद देकर दुर्वासा मुनि चले गए। तब लक्ष्मण ने भगवान श्री राम से कहा प्रभु अब मुझे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया। हे भ्राता श्री, हे राजन, आपकी आज्ञा का उल्लंघन मैंने किया है और उसके अनुसार मुझे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। यह सुनकर रामचंद्र जी अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके दुखी हो गए। ये बात सुनकर राजा राम अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके दुखी हो गए। तब लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अपने वचन को बिना किसी हिचक के सत्य करके दिखाना है, यही राजा का परम धर्म है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो आपने प्रतिज्ञा ली है, छोटे अनुज लक्ष्मण कह रहे हैं भ्राता श्री
मुझे मृत्यु दंड दें आप, बगैर हिचक के, धन्य बाबा बगैर झिझक के मेरे करनी का फल मुझे मिलना ही चाहिए। नहीं आ रही, अगर ऐसा नहीं किया, यही राजाओं का परम धर्म है। राजा, महापुरुष, संत पुरुष, देव पुरुष, महाराज, परिवार का मुखिया, गांव का मुखिया, क्षेत्र का मुखिया, राज्य का मुखिया, राष्ट्र का मुखिया, अगर अपने दिए हुए वचन से पीछे हट गया, वहीं से उसका पतन और विनाश होना। वहीं से उसका पतन एवं विनाश प्राप्त। नहीं है समझ में? हमारा समझ में आ रहा है? अपने वचन पर रहे। अगर आप अपने दिए हुए वचन से विचलित हुए तो विनाश मान लेना, या तो वचन दो मत, और दे दिए तो वचन की निभाओ। अभी आपने हाथ उठाया कि मेरी मित्रता आपसे घनी है, उठाया कि नहीं उठाया? अगर आपने मेरी मैत्री छोड़ी तो मेरा इसमें नुकसान नहीं है। अगर या तो मैंने छोड़ी या आपने छोड़ी तो नुकसान कहां जाता है जी? आप समझदार। यहाँ कर भगवान से कह रहे हैं लक्ष्मण छोटे भाई, यही राजा का धर्म। आपसे मैंने कहा कहाँ रहते हो? हम शहर में रहते हैं, मंगल को आके बैठते, कभी सेवा का भाव रखो। यहाँ पर कुछ भी दिखे, कुछ नहीं तो झाड़ू लेके झाड़ू लगाने लगो। अब आप कहेंगे कि भाई झाड़ू तो लगी है, अगर हम उस झाड़ू में और झाड़ू लगा देंगे तो बड़ा क्या बिगड़ रहा? भाई क्या झाड़ू वाले ने ठेका ले लिया, कोई झाड़ू लगाएगा, हम नहीं लगा सकते? मैं एक बात बताओ, सेवा का भाव। सेवा का भाव। मेरी माताएं आती है, माताएं घर में तो खूब झाड़ू पोछा लगाती है। जय हो मेरे बाबा। कभी जहाँ हमें कुछ दिखता हो, मेरी माताएं लग जाएंगी तो आपका हमारा कोई जमा करना। मैं आपको इसके लिए प्रेरणा नहीं दे रहा हूँ कि करना है, लेकिन कभी लाओ, आज कुछ नहीं तो एक चौक के बराबर तो भी झाड़ू लगा लेते। अब मैंने ये बात इसलिए कही है, मैं अचलेश्वर मंदिर डेली जाता हूँ। एक समय की बात, अभी 2-3 साल से तो मैं अंदर भी नहीं घुसा हूँ मंदिर के, राम दरबार। मैं गया, जल्दी पहुंच जाता हूँ, आरती होने वाली थी, झाड़ू नहीं लगी। क्या नहीं लगी? झाड़ू नहीं लगी। अब हमने कहा झाड़ू का झाड़ू लेके हमने पूरा झाड़ू लगा। धन्य बाबा। बाबा में हम मत तो नहीं देंगे। बोलो सच्चे भगवान की जय। धन्य मेरे बाबा। भाई घर में तो आप अपना सब करते हैं, जब भगवान के आंगन में आपके सेवा भाव रखना चाहिए। सेवा भाव। मैं ये नहीं कह आपके लिए जाकर, भाई कभी तो माता के दरबार में, माता में झाड़ू सब लगाते, कभी गीला कपड़ा ले गए, पहुंच आएगा, मैया का घर सिंहासन चमक। धर्म का धर्म और कर्म का कर्म। महाराज, अपने वचन को बिना किसी हिचक के सत्य करके दिखाना है, यही राजाओं का परम धर्म है। परम धर्म। लक्ष्मण जी की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में आंसू भर आए। मैं अपने छोटे अनुज लक्ष्मण को, अपने छोटे भाई को मृत्यु दंड कैसे दे सकता? जय हो मेरे बाबा। लेकिन छोटे भाई ने तो कह दिया, प्रभु करना पड़ेगा। तुम आप राजा हो और राजा के पद से आपने कही यहाँ पर भाई भतीजे समाज के साथ आपने कहीं वो नाता रखा तो आपके धर्म में किल गिर जाएगा। मैंने क्या कहा था सवेरे से कथा में? यही कहा मुझे भाई मानते हो, मेरे साथ में बटवनियों बन जाते हो कभी नहीं? यही तो छोटी सोच है। मैंने ये कहा कभी मेरे ब्रह्मांड मेरे माथे की तरफ देख लेना, मैंने ये कभी कहा मेरी आंखों के पलकों को देख लेना। अरे वो तो वो है, अरे वो तो वो है। कोई संत की
की, महात्मा की, त्यागी की, बैरागी की जात होती है क्या? कोई नहीं महाराज। तुम कहां जा रहे हो? कहां ले जाओ जातो धर्म को? बाबा मैंने बड़े बड़े संत देखे हैं। आज मेरा बरेठा में जन्म हुआ था, आज मुझे 25 साल हो गई, बरेठा की गली में नहीं घुसा हूं। जहां मेरा मेरागर है मैं वहां तक आज तक नहीं गया। नहीं तो बड़े बड़े संत हिल जाते हैं कि जाके गांव में जाके घूमते। बोल सच्चे दरबार की जय। यही तो महाराज की आदत है। क्या मेरा मन, क्या मेरा मन नहीं डोलता होगा जिस गली में मेरा जन्म हुआ था मैं भी जाके झांकूं? क्या मेरा मन नहीं डोलता जिस घर में मेरी माँ ने, आपने मुझे जन्म जहाँ पाला पोसा, मैं उस घर में जाकर चार दिवाली के अंदर कभी जाकर देखूं मेरा जन्म जहाँ हुआ? संतो महात्मा त्याग में बड़ा फल लगता है। मैं भले ही आपके सामने कुछ समय के लिए हूं, लेकिन मैं कुछ समय में आपको सब कुछ देना चाहता हूं। जैसे 500 वर्ष के बाद अयोध्या का पुनर्निर्माण और पुनः प्राण प्रतिष्ठा रघुनाथ की हुई है, ये बालाजी धाम भी उसी लिंक से जुड़ेगा किसी, क्योंकि यहाँ सत्य की पढ़ाई है। यहाँ मैं असत्य जब तक मेरे घट में प्राण है तब तक, और मेरे इस घट से प्राण निकाले मैं अंत समय की गारंटी देकर जाऊंगा कि जहां कोई कुभाव रखेगा। आज तो मुझे आप शरीर के माध्यम से ढूंढ लेते हैं, पकड़ लेते हैं, पूछ भी लेते हैं, बात भी कर लेते हैं। न कोई मुझे पकड़ पाएगा, न पूछ पाएगा, न देख पाएगा, लेकिन मेरी योग सिद्धि यहाँ पर संपूर्ण महाराज संपूर्ण शक्ति के साथ हमेशा विराजमान रहे। मैं अनायास नहीं आया हूं। यहाँ के कुछ सिद्ध पुरुष हुए होंगे, इस भाटी के कुछ दिव्य पुरुष हुए होंगे, इस क्षेत्र के कुछ साधु संत महात्मा हुए होंगे। निश्चित उन्होंने कई काल या तपस्या की होगी, और कोई अंत में ऐसा आया होगा कोई कुल में कि उसने बहुत बड़ी तपस्या की होगी, तो मैं आ गया यहाँ पर। ये तुम्हें कौन बताएगा, बताओ? अरे मैं तो तुमने सतयुग, त्रेता और द्वापर सुना, मैं तो कलयुग में तुम्हें साची साची बात बता। एक चीज और मैं तुम्हें बता देता हूं, यहाँ करीबन 26, 27, 28 साल हो गई, मैंने इसको राजनीति का अड्डा नहीं बनने दिया। नहीं तो ऐसे आश्रमों पर राजनेता आ जाते हैं। मैं तो इस ढोलक वाले को भी अपना उतना ही बड़ा समझता हूं जितना आपको समझता हूं। और वैसे आपको सब कुछ लग रहा होगा कि प्रभु की कृपा बरस रही है। महाराज कहाँ चल रहे थे भाई? राजा का जय धर्म होता है। जय राजा का धर्म होता है। अपने वचनों पर रहे। महाराज लक्ष्मण ने कहा बहुत अच्छा, क्या कहना? श्री राम श्री राम। यह कहिए हाँ, अनुग्रह कि आप मेरे घर पधारे। यहां भी कहीं आ गए। लक्ष्मण की बात सुनकर रामचंद्र जी के नेत्रों में आंसू भरा। एक बड़ा भाई
छोटे भाई को मृत्युदंड कैसे दे सकता है? लेकिन लक्ष्मण जी ने आगाह कर दिया कि आप अपने राजधर्म से कहीं चूके तो आप सब गड़बड़ कर बैठे महाराज। अर्थात उन्होंने धर्मशास्त्र के जानने वाले मंत्रियों से बहुत देर तक सलाह दी और अंत में लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, आज मैंने तुम्हें त्याग दिया। बाबा चले सलाह करी, सलाह की पंचों से, ऋषियों से सलाह की, महापुरुषों से सलाह की, मंत्रिमंडल से सलाह की। मैं अपने छोटे अनुज को मृत्युदंड कैसे दे सकता हूं? हे पंचजनों, हे संत जनों, हे महात्मा जनों, इस विशाल संकट से मैं कैसे निकल पाऊंगा? वहां पर संतों ने, महात्माओं ने और ऋषियों ने और धर्म के जानकारों ने भगवान राम से कहा था, बोले मृत्युदंड और त्याग एक ही बात। महाराज, हे सुमित्रा नंदन, आज मैंने तुम्हें त्याग दिया, तुम शीघ्र दूसरे देश को चले जाओ। ये हो बाबा। कैसी लग रही है बात? एक भाई ने अपनी छाती पर वज्र रख के, छोटे भाई जो कि 14 वर्ष तक, महाराज, जिसने निद्रा त्यागी, भोजन त्यागे, अपनी पत्नी, घर द्वार, परिवार त्यागा, एक बड़े भाई की सेवा की, आज उस बड़े भाई ने आज अपने छोटे भाई को कैसे त्यागा? जान सकते हो? नहीं जान सकते हो। मैंने अभी आसानी से आपसे ये बात तो कह दी कि कुछ समय मेरे पास कम है, ये हकीकत है, लेकिन मैं आपके सामने अभी मुस्कुरा के बात कर रहा हूं। जब ये मैंने प्रातःकाल 4 बजे सोची तो मुझे गहरा आघात हुआ था कि मेरे पास समय बहुत कम बचा है। आप समझ सकते हो, एक बड़ा भाई, जिस छोटे भाई ने 14 वर्ष उसकी जाके सेवा की हो, वो बड़ा भाई अपने छोटे भाई को किस तरह से त्याग रहा है और साहब कह दिया, आज मैंने तुम्हें त्याग दिया, तुम शीघ्र दूसरे देश को चले जाओ, मुझे अपनी शकल भी मत बताना। आप समझ क्या उस बड़े भाई की छाती नहीं फटी होगी? क्या छोटे भाई ने जो सेवा की थी, क्या वो अपने बड़े भाई के चरणों के दर्शन के बगैर रह सकता है? देखो तो जरी विधि का विधान कैसा है, देखो तो जरी हमारे वचनों का प्रावधान कितना ऊंचा है, देखो तो सही कि ये सत्य का मार्ग कितना कठिन है। ओ बाबा, अरे देखो तो सही ये साधना का मार्ग कितना कठिन है, इसमें अपने पराये कोई नहीं रहते, इसमें अपने पर समय बड़ा बलवान हो महाराज, समय बड़ा हे तुलसी नर को कहा पढ़ो रे भैया, समय बड़ो बलवान हो। हे ओ भीलन लूटी गोपिका भैया पे अर्जुन में भान के बुलाते बोलो सच्चे दरबार की जय। तुलसी नर को कहा बड़ो समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपिका बेई अर्जुन बेई। जिस रथ पर भगवान सारथी बनके और अर्जुन बैठा हुआ है, बाण पे बाण चला रहा है, 18 दिन के भीतर ही 18 योजनी सेना का वध करके और कौरवों को पराजित करके और धर्म ध्वजा और विजय की पताका फैला दी। लेकिन ये अभिमान
अर्जुन के मन में चला गया। भगवान ने लीला रच दी। अपने भक्त के अंदर जो अभिमान का अंकुर आता है, भगवान की दृष्टि उस पर रहती है। किस पर रहती है? अहंकार। परम भक्त होने के बाद यदि हमारे अंदर अहंकार आ गया तो समझ लो भगवान आपके अहंकार को पल में खत्म कर देता। महाराज कहा है भाई? थोड़ा तत्पश्चात सुमित्रा नंदन, आज मैंने तुम्हें त्याग दिया, तुम शीघ्र दूसरे देश को चले जाओ। साधु पुरुषों का त्याग अथवा वध दोनों एक ही समान। मैंने तुम्हें त्याग, ये वध के समान है। मैंने कई संत यहां से क्यों विचलित हो जाते हैं? स्थिरता नहीं है। संत से मतलब आप भी मेरे लिए संत हैं। मैं आपको संत में देखता हूं, मैं आपको संतों में ही देखता हूं। लेकिन जब स्थिरता की बात आती है, पुत्र बेटे की बात आती है, माता पिता की, तो वो बात को बचा नहीं पाते। उनके मन में लगती है मुझसे कह दिया, तो यहां से सीख बात। ये तो कथा का स्वभाव है। अगर आप ऐसा घर में करते होंगे तो आप पे लागू, और नहीं करते होंगे तो आप निर्दोष हैं। अगर ऐसा करते हैं तो सुधार लाओ, इससे बचो। यहां पर महाराज सूत जी कहते हैं विप्रवरो हे ब्राह्मणों, तत्पश्चात लक्ष्मण जी ने अपने घर में माता पत्नी पुत्र सुहृदय किसी के साथ सहमति न करके सरजू के तट पर चले गए। किसी से चर्चा नहीं की। भगवान राघवेंद्र सरकार ने मेरा त्याग कर दिया। देखिए क्या विडंबना। घर पहुंचे हैं, महल में पहुंचे हैं, घर में न माता न पत्नी न पुत्र सुहृदय किसी के साथ संबंध न करके सरजू के तट पर चले गए। वहां सरजू के जल में स्नान करके और तट पर एकांत में स्थान में बैठ गए और पद्म आसन लगाकर उन्होंने अपने आत्मा को परमात्मा में लीन करके ब्रह्मरंधन से अपने तेज में प्राण त्याग दिए। लक्ष्मण को स्वीकार नहीं था, अगर मैं आज भी इस संसार में अपने भाई से दूर रहूंगा, मैं संसार में भटकता रहूंगा, रोता रहूंगा, मेरा इस संसार में रहना ही व्यर्थ है। पद्म आसन लगाकर सरजू के तट पर जाके महाराज ब्रह्म से अपना नाता जोड़ के अपने प्राण सरजू के तट पर त्याग दिए। धन्य हो लक्ष्मण, तुम्हारी गाथा गाई जाए। भाई हो तो ऐसा जिसने अपने बड़े भाई के वचन के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जबकि प्रत्याग किया। क्या किया था? जो कि त्याग किया। महाराज अगर कोई पति अपनी पतिव्रता नारी का त्याग कर दे तो वो पतिव्रता नारी इस संसार में अपने जीवन को कैसे व्यतीत कर सकती है, ये वो पत्नी ही जानती है। आप समझ लीजिए, अगर कोई पुत्र अपनी माता का या माता अपने पुत्र का त्याग कर दे तो इस संसार में उसका रहना न रहना सब व्यर्थ है। सब बेकार।